हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजी सेमेस्टर 3 के फिलोसफी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बर्कले का जो सिद्धांत है, इससे इष्ट पर्सिपी। ठीक है, इससे इष्ट पर्सिपी सिद्धांत को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हिंदी से कर सकते हैं कि बर्कले के सत्ता अनुभव मूलक है। देखिए, ये जो हिंदी आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश का मीनिंग सेम रहता है, लेकिन ये हिंदी अलग अलग लिखा हुआ, अलग अलग जगह में इसका जो हिंदी में जो है जो मीनिंग होता है अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसमें बर्कले का परिचय देख लेते हैं कि बर्कले कौन थे, उसके बाद हम उसके सिद्धांत को भी देखेंगे। तो चलिए बर्कले के बारे में जान लेते हैं। जो बर्कले थे तो आयरलैंड के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। ठीक है, आयरलैंड के किलकेनी में जन्मे जॉर्ज बर्कले को 1734 में क्लोइने कॉर्क के पास का बिशप नियुक्त किया गया था। बिशप, ठीक है, यानी कि जो बिशप होता है, यानी कि जो हेड होता है, उसको चुना गया था। फिर आ जाते हैं 1709 में उन्होंने विजन के एक नए सिद्धांत की ओर एक निबंध प्रकाशित किया। विजन पर लेकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो दुनिया को हिला करके रख दिया। ठीक है, उसने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिस पर बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। ठीक है, जो भौतिक पदार्थ में विश्वास पर उनके हमले के लिए आधार तैयार किया गया था। यानी कि वो उसने ऐसा सिद्धांत दे दिया था कि भौतिक वस्तु, जो हमें अपने आसपास में जो वस्तु देखते हैं, उसके अस्तित्व पर ही क्वेश्चन उठा दिया था इसने। ठीक है, मानव ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित उनका ग्रंथ यहाँ अद्भुत मुख्य कार्य 1710 में प्रकाशित हुआ। उसका जो मुख्य एक ग्रंथ था जो अद्भुत मुख्य कार्य, वो 1710 में प्रकाशित हुआ। फिर दूसरा जो 1734 में संशोधित किया गया, इसी चीज़ को 1734 में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। उनके विचारों का प्रतिरोध हुआ और कभी कभी उपहार का भी सामना करना पड़ा। उसने जो भौतिक वस्तुओं के बारे में जो अपने विचार रखे थे लोगों के सामने, उसका लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे कि इसने क्या सिद्धांत दिया था जिसका पूरा दुनिया में लोगों ने विरोध किया था। तो देखिए, उनके सिद्धांत का मानना यह था कि सत्ता अनुभव मूलक है। यानी कि बोलता क्या, इस दुनिया में उसी वस्तु को हम मानेंगे जिसको हम छू के महसूस कर लेंगे। ठीक है, अगर हम उस वस्तु को छू नहीं सकते, हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, हम उसके कानों से सुन नहीं सकते, तो समझिए उस वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, वो वस्तु दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, देखिए, अर्थात उसी की सत्ता मानी जाती है जो अनुभव किया जा सकता है। हम अपने अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम आंखों से देख के, हाथ से छू के अगर अनुभव कर लें तो समझ लीजिए कि वो वस्तु दुनिया में है, यानी उसका सत्ता है। इसके विपरीत उनका कोई सत्ता नहीं है जिनको अनुभव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो समझ लो कि वो वस्तु दुनिया में है ही नहीं। मान के चलो कि अगर मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, मान के चले अमेरिका का राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन क्या आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप को? आपके सामने तो है नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर सामने नहीं है और आपने अगर देखा नहीं है तो फिर कैसे मान लिए? तो ये इसके बारे में बर्कले बताता है, तो किसी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को देखा है, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को देखा है, तो वही बात अगर मेरे कान में आया है तो समझ लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में है। ठीक है, यानी कि अगर कोई वस्तु है, अगर किसी ने देखा है, किसी ने महसूस किया है, तो समझ लीजिए मान लेंगे कि वो वस्तु है। वरना अगर उसको किसी ने नहीं देखा तो मान लेंगे कि वो वस्तु दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार बर्कले ने एक आध्यात्मिक पदार्थ के रूप में पदार्थ के अस्तित्व से इनकार किया। यानी उसने इनकार कर दिया, जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, हम छू नहीं सकते, या फिर दुनिया में अगर किसी भी आदमी ने नहीं देखा है तो समझ लिए कि वो वस्तु है ही नहीं। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए, लेकिन सेब या पहाड़ जैसे भौतिक वस्तु से के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। जैसे कि पहाड़ है, सेब है, अगर मैंने पहाड़ नहीं देखा तो किसी ने तो देखा है, तो देखा है तो वही बात मेरे कानों पर आया है। अगर किताबों में पहाड़ का नाम है तो जरूर किसी ने, वैज्ञानिक ने देखा है, पहाड़ों पर कार्य किया है, तब तो पहाड़ को मान सकते हैं कि पहाड़ इस दुनिया में है। मैं किसी एक चीज़ के अस्तित्व के खिलाफ तर्क नहीं देता जिसे हम समझ सकते हैं, या तो भावना या प्रतिबिंब है। जिन चीज़ों को मैं अपने आँखों से देखता हूँ और हाथों से छूता हूँ वे वास्तव में मौजूद है। ये बर्कले कहते हैं कि जो मैं आँखों से देख सकता हूँ, हाथों से छूता हूँ, तो वही चीज़ वास्तव में दुनिया में मौजूद है। ठीक है, वरना बाकी कोई भी वस्तु जो हमें छू नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये इसी वजह से बर्कले ने ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल कर दिया है। जबकि ईश्वर को देखा नहीं है, ईश्वर को हम छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, तो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल किया कि ईश्वर होते नहीं है। लेकिन बाद में बर्कले ये भी कहते हैं कि जब ईश्वर को लोग मानते हैं
अगर हाँ किसी ने तो अनुभव किया होगा कि ईश्वर होते हैं, तो उस वजह से हम भी मान लेते हैं कि ईश्वर भी होते हैं। ठीक है, यही चीज़ बर्कले कहते हैं। देखिए, मैं ये सवाल नहीं उठाता। एकमात्र चीज़ जिसके अस्तित्व में हम इनकार करते हैं वो है जिसे दार्शनिक पदार्थ या भौतिक पदार्थ कहते हैं, और ऐसा करने में शेष माना जाती कोई नुकसान नहीं है। ऐसा है कि अगर मैं मान लूँ कि वो वस्तु नहीं है, मैंने उस वस्तु को देखा नहीं है, मैंने उसको छुआ नहीं है, तो वस्तु नहीं है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि वह दुनिया में नहीं है, तो उससे तो किसी को तो नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे मैं साहसपूर्ण कहता हूँ कि वे इसे कभी नहीं चुकेंगे। बर्कले का विचार का यह मूल दावा, उनका आदर्शवाद कभी कभी और कुछ हद तक उपहासपूर्ण रूप से अभौतिकवाद और कभी कभी व्यक्तिपरक आदर्शवाद कहा जाता। देखिए, तो यही जब सिद्धांत उसने दिया था, तो उसका लगभग बहुत जगह वो उपहास का सामना करना पड़ा। उपहास का मतलब होता है कि लोगों के सामने उसको ये होना पड़ा कि कैसे आपने ये कह दिया कि अगर छू नहीं सकते तो वो वस्तु है नहीं। ठीक है। आगे देखिए, इस सिद्धांत में उन्होंने लिखा है कि लैटिन और अंग्रेजी के संयोजन का प्रयोग करते हैं। जो आप देखते हैं कि इससे इज पर्सिपी जो होता है, ये जो वर्ड जो बना उसने जो दिया था, ये अंग्रेजी और लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ वर्ड होता है। इसी का मतलब होता है कि वह अस्तित्व तो उसी वस्तु का है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अक्सर अगर थोड़ा गलत तरीके से बर्कले का शुद्ध लैटिन वाक्यांश इसे ईस्ट पर्सिपी के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी कि यूँ समझिए कि जो बर्कले ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो पूरा सही नहीं था। बहुत सारे बाद में जो दार्शनिक आए, उन्होंने बर्कले के इस जो सिद्धांत दिया था उसका विरोध भी किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर मान कर चलिए, बर्कले का ये भी मानना है कि मान कर चलिए कि किसी जंगल में एक पेड़ है, तो पेड़ अगर जंगल में गिरा, अगर किसी आदमी ने नहीं देखा उसको, तो बर्कले बोलता है कि वो नहीं, उसको नहीं मानना है कि कोई पेड़ गिरा, क्योंकि हमने देखा नहीं उसको कि गिरते हुए, तो हमें मानना ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरीक़ा से बर्कले के विचार को थोड़ा सा विरोध का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है। तो हमने आज के वीडियो में ये सारे कंप्लीट बर्कले के जो विचार थे वो हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।